हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एलवी इंग्लिश क्लासेस। आज हम क्लास 11 के द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी के प्रश्नोत्तर को समझेंगे। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। नरेट द ऑथर्स ग्रैंड मदर वेदर शी वॉज यंग एंड प्रिटी वंस। लेखक की दादी को बताए कि वह एक बार युवा और सुंदर थी। तो आइए इसके उत्तर को हम हिंदी में समझते हैं। कथाकार की दादी एक छोटी महिला थी। वह मोटी और थोड़ी झुकी हुई थी। वह पिछले 20 वर्षों से बूढ़ी ही लग रही थी। वह पहले युवा अवश्य रही होंगी, लेकिन लेखक ने यह नहीं सोचा था कि वे सुंदर होंगी। वह सीधे नहीं चल सकती थी। वह बेदाग सफ़ेद कपड़ों में घर में घूमा करती थी। उन्हें अपने शरीर को संतुलित करने के लिए अपना एक हाथ कमर पर रखना पड़ता था और वह दूसरे हाथ से एक माला रखती थी और हमेशा मनकों से जाप किया करती थी। क्वेश्चन नंबर 2। द ग्रैंड मदर लुक्ड लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। एक्सप्लेन। अर्थात दादी पहाड़ों में सर्दियों के परिदृश्य की तरह दिखती थी। समझाइए। तो उत्तर है, वर्णनकर्ता की दादी शारीरिक रूप से आकर्षक नहीं थी, लेकिन उनके भीतर एक दिव्य सौंदर्य था। उसने बेदाग सफ़ेद कपड़े पहने थे। उसके चांदी के तले उसके पीले रूखे चेहरे पर बिखरे हुए थे। वह सर्दियों में बर्फीले पहाड़ों की तरह दिखती थी। वास्तव में उनके नेक गुणों ने उन्हें आध्यात्मिक सौंदर्य प्रदान किया था। अगला प्रश्न तीसरा। द नरेटर एंड हिज ग्रैंड मदर वर वेरी क्लोज फ्रेंड्स। एक्सप्लेन। कथावाचक और उसकी दादी बहुत करीबी दोस्त थे। समझाइए। तो इसका उत्तर है, कथाकार और उसकी दादी बहुत करीबी दोस्त थे। लेखक के माता पिता उसे दादी के पास गांव में छोड़ गए थे, इसलिए उन्होंने ज़्यादा समय एक साथ बिताया। क्वेश्चन नंबर 4। हाउ डिड द ग्रैंड मदर सेलिब्रेट द ऑथर्स अराइवल। लेखक के आगमन पर दादी ने किस प्रकार उत्सव मनाया। तो उत्तर है, 5 साल बाद लेखक घर आया। दादी उसे लेने रेलवे स्टेशन गई थी। उसने उसे गले लगाया और वह उनकी अश्रव्य प्रार्थना सुन सकता था। घर पहुंचकर उसने मोहल्ले की महिलाओं को इकट्ठा किया। उसने एक पुराने ढोल की व्यवस्था की और योद्धाओं की घर वापसी के गीत गाने लगी। यह पहली बार था जब लेखक ने उन्हें बिना प्रार्थना करते हुए देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। Why was it hard to believe for the author that his grandmother was once young and pretty? लेखक के लिए यह विश्वास करना कठिन क्यों था कि उसकी दादी कभी युवा और सुंदर थी। तो उत्तर है, लेखक ने हमेशा अपनी दादी को एक बहुत बूढ़ी औरत के रूप में देखा था। पिछले 20 वर्षों में उसने उनके चेहरे को झुर्रियों देखा था। वह मोटी और थोड़ी झुकी हुई थी। उसने हमेशा उन्हें इसी तरह देखा था, इसलिए लेखक के लिए यह विश्वास करना कठिन था कि उसकी दादी कभी युवा और सुंदर थी। क्वेश्चन नंबर 6। डिस्क्राइब द ऑथर्स ग्रैंडफादर। लेखक के दादाजी का वर्णन करें। तो इसका आंसर है, लेखक के दादा का चित्र ड्राइंग रूम में मेंटल पीस के ऊपर लटका हुआ था। उन्होंने एक बड़ी पगड़ी और ढीले ढाले कपड़े पहने थे। उनकी सफ़ेद लंबी दाढ़ी ने उसकी छाती के सबसे अच्छे हिस्से को ढक दिया। वह 100 साल के लग रहे थे। लेखक के अनुसार वह उस व्यक्ति की तरह नहीं दिखते थे जिनकी पत्नी या बच्चे होंगे। मानो ऐसा लग रहा था जैसे उनके पास बहुत सारे पोते पोतियां होंगे। क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट वाज द ग्रैंड मदर्स रिएक्शन टुवर्ड्स एजुकेशन इन द इंग्लिश स्कूल। अंग्रेजी स्कूल में शिक्षा के प्रति दादी की क्या प्रक्रिया थी। तो आंसर है, लेखक की दादी दुखी थी क्योंकि वह उसकी पढ़ाई में मदद नहीं कर सकती थी। वह अंग्रेजी के शब्द या पश्चिमी विज्ञान के बारे में नहीं जानती थी। वह यह जानकर व्यथित थी कि अंग्रेजी स्कूल में भगवान और पवित्र पुस्तकों की कोई शिक्षा नहीं दी जाती थी। अगला प्रश्न है नंबर 8। एक्सप्लेन द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द ऑथर एंड द ग्रैंड मदर। लेखक और दादी के बीच शारीरिक संपर्क के अंतिम लक्षण को स्पष्ट कीजिए। उत्तर है,
जब लेखक अपनी आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जा रहा था तो दादी उसे रेलवे स्टेशन पर छोड़ने चली गई। वह बता सकता था कि वह प्रार्थना पढ़ रही है। दादी प्यार से उसके माथे को चूम लेती हैं। यही कारण है कि उन दोनों के बीच चुंबन शारीरिक संपर्क की अंतिम निशानी के रूप में लेखक को महसूस हुआ। वह सोच रहा था कि दादी 5 साल तक जीवित रहेंगी या नहीं। अगला प्रश्न नंबर 9, दैट वॉज द टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप। व्हाट वॉज द टर्निंग पॉइंट? वह हमारी दोस्ती में महत्वपूर्ण मोड़ था। तो वह मोड़ क्या था? तो इसका आंसर है, लेखक गांव में अपनी दादी के साथ रहता था। उन्होंने उसे सुबह जल्दी जगाया और उसे स्कूल के लिए तैयार किया और यहाँ तक कि उसकी पढ़ाई में भी मदद की। वे बहुत अच्छे दोस्त थे। उनकी दोस्ती में मोड़ तब आया जब लेखक के माता पिता ने उन्हें शहर भेज दिया। हालांकि वे एक ही कमरा साझा करते थे, लेकिन दादी अब उनके साथ नहीं जा सकती थी और ना उनकी पढ़ाई में कोई भी मदद कर सकती थी। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, वी प्रोटेस्टेड बट शी इग्नोर्ड और प्रोटेस्ट। हु प्रोटेस्टेड एंड वाई? तो इसका उत्तर है, हमने विरोध किया लेकिन उन्होंने हमारे विरोध को नज़रअंदाज कर दिया। किसने और क्यों विरोध किया? तो उत्तर है, जब लेखक विदेश से आया तो दादी बहुत उत्साहित थी और लगातार गाती थी। वह बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने कहा कि हल्का बुखार है और चला जाएगा, लेकिन दादी ने अलग तरह से सोचा कि उन्होंने बताया कि उसका अंत निकट था, लेकिन उससे पहले वह प्रार्थना करना चाहती थी। उसकी सोच को लेकर घर के सभी सदस्यों ने उनका विरोध किया। उन्होंने विरोध को नज़रअंदाज कर दिया और अपनी प्रार्थना शुरू कर दी और उनकी उंगलियां माला फेरने में व्यस्त थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।